नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, एसएसटी की एक बेहतरीन क्लास, रिवीजन क्लास आप सभी साथियों के लिए मैं एक बार और फिर से लेके आया हूँ। एक क्लास हमने ऑलरेडी कर लिया था, वहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चंस की डिस्कस करे थे हमने वहाँ पे। तो आज भी कुछ इसी प्रकार से एक छोटी क्लास होगी, बट बढ़िया तरीके से फुल रिवीजन हो जाएगा। आपको नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार इस क्लास को देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम तो आप डेफिनेटली करके आएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? क्या राजा राम मोहन राय है, या स्वामी विवेकानंद है, या दयानंद सरस्वती है, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की जो स्थापना होती है, इस सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक इसका जो प्रकाशन होता है वर्ष 1875 में होता है। कब होता है? वर्ष 1875 में होता है। और कौन है इसके लेखक साथी? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की। और इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। क्या कहा? वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटे। इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटे। ये किसका नारा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। इन्होंने साथ ही 2 पत्रिका निकाली, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका नाम है? जिसका नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये अगर आपसे पूछी जाए पत्रिका संवाद कौमुदी। एक हो गया मिरात उल अखबार। मिरात उल, क्या नाम है? मिरात उल अखबार। ये 2 पत्रिकाएं हैं जो इनकी प्रसिद्ध हैं, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। ये किसकी है साथी? तो राजा राम मोहन राय की है। इन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसको कहते हैं ब्रह्म समाज। क्या नाम है? ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? तो राजा राम मोहन राय। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें वहीं स्वामी विवेकानंद जी की, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, इनके गुरु थे रामकृष्ण, तो उनकी याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इनके जो बुक है राजयोग, ध्यान ज्ञान योग, कर्म योग, इनकी जो प्रसिद्ध बुक है ये आपको ध्यान में रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने करी। किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, आपको बताना है कि किस घटना के बाद वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, काकोरी ट्रेन डकैती, या नमक सत्याग्रह? काकोरी ट्रेन डकैती या नमक सत्याग्रह। साथ ही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वो 13 अप्रैल वर्ष 1919 में होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब के अमृतसर में होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो इसके विरोध में प्लस रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 का, जिसे काला कानून कहते हैं, उसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था? शुरू किया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1 अगस्त वर्ष 1920 को शुरू किया गया था। 1 अगस्त वर्ष 1920 को क्या किया गया था? शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चौरी चौरा कांड की जब बात करें साथी, चौरी चौरा कांड यूपी के गोरखपुर में, ये बात है सन वर्ष 1922 की, वर्ष 1922 की 4 फरवरी 1922 की। चौरी चौरा स्थान है, गोरखपुर में स्थित है। वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे, कौन थे साथी? वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी जो भीड़ थी, क्या थी? उनकी जो गुस्साई भीड़ थी, एक पुलिस स्टेशन में क्या करते हैं, वो आग लगा देते हैं। तो वहाँ से 20 से 23 पुलिसकर्मी वहाँ पे क्या होते हैं, जल के वो मर जाते हैं। तो गांधी जी क्या है? अहिंसा के समर्थक हैं। अहिंसा के क्या करते हैं? हिंसा के समर्थक नहीं है, अहिंसा के हैं। तो उन्होंने इस घटना से प्रभावित होकर जो चौरी चौरा कांड है,
किस घटना से आहत होकर वर्ष 1922 में, कब, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब चौरी चौरा कांड होता है तो असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। जब जलियांवाला बाग हत्या कांड होता है तो असहयोग आंदोलन क्या करता है, शुरू हो जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती, साथ ही इसके नए नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड। ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त वर्ष 1925 में हुआ था। क्रांतिकारियों के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या किए थे, ट्रेन को ही लूट लिया गया था। नमक सत्याग्रह, जिसे क्या कहते हैं, डांडी मार्च कहते हैं। नमक सत्याग्रह को हम क्या कहा जाता है, डांडी मार्च, दांडी मार्च भी कहा जाता है। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसे नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्या किया था, शुरू किया था। ये आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना क्या कृष्णदेव राय ने करी थी, हरिहर बुक्का, राजराज चोल ने, देवराय द्वितीय ने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथी कब होती है, तो 1336 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1336 ईस्वी में होती है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे बात करें अगर राजराज चोल की, तो ये चोल वंश का शासक था। कौन था, चोल वंश का शासक था। इन्होंने किसका निर्माण कराया, तो बृहदेश्वर मंदिर का, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, इसका निर्माण किसने कराया, तो राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है, तो तंजावुर में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कब निर्माण कराया था साथी, तो 1003 ईस्वी से लेके 1010 ईस्वी के बीच में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चोल वंश का शासक था राजराज चोल ने, जिसे ने क्या किया था साथी, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अकबर? बताएंगे। आगरा जो शहर है साथी, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था, सिकंदर लोदी। अगर वहीं पे पूछे जो लोदी वंश है, लोदी वंश के जो संस्थापक है उनका क्या नाम है, तो लोदी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी। जो लोदी वंश है इसके जो संस्थापक हैं कौन है, बहलोल लोदी हैं। आपको याद रखना है। और यहीं पे बात करें जो लोदी वंश है, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था जिसको कहते हैं, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। ये क्या था, अंतिम शासक था लोदी वंश का। इसने साथी क्या किया था, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ा गया था, बाबर के बीच। किसके बीच, बाबर के बीच, जिसने इब्राहिम लोदी क्या करता है, बाबर को पराजित कर देता है। कौन करता है, इब्राहिम लोदी बाबर को पराजित कर देता है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। पानीपत पहला युद्ध, क्या, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें क्या होती है, बाबर को हरा देता है। वहीं पे बात करें अकबर की, तो सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो अकबर ने। ए कुल सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो अकबर ने अपनाई थी। ये थोड़ा सा आपको माइंड में याद रखना है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है, ग्रेट बाथ है, या ग्रेट गैनरी है, या सभा भवन है, या पुरोहित आवास है? मोहनजोदड़ो साथी, इसकी खोज किसने करी थी, इसके जो खोज करता है जिनका नाम है राखाल दास बनर्जी। इसकी खोज कब हुई थी, वर्ष 1921 में। किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला।
किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है साथी? पाकिस्तान के वर्तमान लारकाना जिला में। पाकिस्तान के वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। यहाँ से सबसे दो स्थान बड़े बड़े पाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा क्या था? विशाल स्नानागार था, विशाल अन्नागार था। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। विशाल अन्नागार ये भी कहाँ से मिला था? तो ये भी यहीं से मिला था। तो दोनों कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने कराया था? जैसे हमने आपको बताया वृद्धेश्वर मंदिर ने किसका निर्माण करवाया था? वृद्धेश्वर मंदिर जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो राजराज चोल शासक जो था राजराज प्रथम ने निर्माण करवाया था। उसी प्रकार कैलाश मंदिर क्या चालुक्य वंश ने किस राजवंश के शासकों ने? चालुक्य, पल्लव, राजपूत या चोल वंश? बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एलोरा कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये साथी कहाँ पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था सन 1756 से लेके कहाँ से हुआ था? 1773 के आसपास। इस ईस्वी के बीच में एलोरा कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाएं हैं वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। उस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है, जो इस बीच में इसका निर्माण किया गया था। तो किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश के शासक किसने किया था? राष्ट्रकूट जो वंश है इसके शासक राजकृष्ण प्रथम ने राजकृष्ण प्रथम ने राजपूत वंश का शासक है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। बात करें अगर राजपूत वंश की, इसके संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राजपूत वंश के क्या थे? संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नेल्ली सेन गुप्ता या कस्तूरबा गांधी? कस्तूरबा जो गांधी है साथी महात्मा गांधी की धर्म पत्नी है। कौन है? कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की धर्म पत्नी है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है साथी, इसकी जब स्थापना की बात की जाती है तो 18 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? एनी बेसेंट को बनाया जाता है। एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में एनी बेसेंट क्या होती हैं? इसकी अध्यक्ष बनाई जाती हैं। सरोजनी नायडू अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, ये आपको याद रखना है। सरोजनी नायडू 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कहाँ का? कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्ष बनाई गई थी, उसकी अध्यक्ष। और ये कलकत्ता अधिवेशन आपको याद रखना है। नेल्ली सेन गुप्ता साथी ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी। कैसी थी? तीसरी महिला अध्यक्ष थी, जो वर्ष 1933 के कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए। जो कलकत्ता अधिवेशन 1933 का हुआ था, तीसरी महिला अध्यक्ष है, नेल्ली सेन गुप्ता को बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विंसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेस, विलियम जोन्स या कनिंघम? बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें इसकी खोज की, तो जो अशोक का अभिलेख है साथी, इसकी खोज किसने करी थी? तो 1750 में टिफिन नाम के व्यक्ति ने, टिफिन थैलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख की खोज की। अशोक को ही साथी क्या माना जाता है? अभिलेख लिखवाने की परंपरा किसने शुरू करी थी? तो अभिलेख लिखवाने की परंपरा अशोक ने शुरू करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो अशोक अभिलेख है इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वर्ष 1837 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी और कौन सी लिपि थी साथी? खगोष्ठी। ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
बात करते हैं कनिंघम की, तो इनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें क्या माना जाता है साथी? भारतीय जो पुरातत्व है, भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। विलियम जोन्स की बात करें तो साथी इन्होंने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में 1784 ईस्वी के कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में करी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे, जो तराई का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी जयचंद, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू। बाबर और इब्राहिम साथी, बाबर और इब्राहिम लोदी, ये पानीपत का जो पहला युद्ध था, पानीपत प्रथम पहला युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर क्या होता है? पराजित हो जाता है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, ये आपको याद रखना है। जो तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, वो किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तराई के कुल कितने युद्ध हुए? तो तराई के कुल 3 युद्ध हुए। जो दूसरा युद्ध हुआ वो वर्ष 1192 में होता है, और जो तीसरा युद्ध होता है साथी 1216 ईस्वी में होता है। 1216 ईस्वी में होता है, आपको ध्यान में रखना है। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, साथी वो कब होता है? अकबर और हेमू के बीच होता है। अकबर और हेमू के बीच, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। बताएं खालसा पंथ किससे संबंधित है? तो अगर हम बात कर ले खालसा पंथ की, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1699 में इसकी स्थापना होती है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये साथ ही सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अंतिम मानव गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर सिंह थे। गुरु तेग बहादुर ये कौन थे? 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिंह ये 9वें गुरु थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गुरु नानक देव की, तो जो सिख धर्म है इसकी स्थापना किसने करी थी? सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना करी थी। गुरु अर्जुन देव ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे? पांचवे गुरु थे। गुरु कौन थे? अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन किया था। किस ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया है? आदि ग्रंथ, जो सबसे प्रचलित माना जाता है। आदि ग्रंथ ये अगर आपसे पूछ भी दिया जा सकता है कि आदि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो आप बताएंगे जो आदि ग्रंथ है ये साथी किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में क्या किया था साथी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना, स्वर्ण मंदिर की स्थापना या निर्माण आप कह सकते हैं किसने कराया है? गुरु अर्जुन देव ने करवाया है। सिख देव के 5वें गुरु हैं। आदि ग्रंथ की रचना करी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ठीक है। कुछ आज हमने सारे टॉपिक्स मिक्स थे, डिस्कस किए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस की। फिर हम डेली ऐसे कुछ क्वेश्चंस लाते रहेंगे, एक रिवीजन के तौर पे आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है वाकई में। तो सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी भाई बंधु दोस्तों के साथ। चैनल पे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट छोटा सा कमेंट करेंगे और बताएंगे क्लास कैसी है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे भाई बंधु।